गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारी द एपिक रोड ट्रिप का 12th डे और मुंबई से कर्नाटका केरला होते हुए आज हम पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी पहुंचना एक अलग ही एहसास है। इट फील्स लाइक एन अचीवमेंट, क्योंकि शायद इसके लिए बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता है। एनीवेज, आज के दिन की शुरुआत होती है कन्याकुमारी में सनराइज देखने से। इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, this place is called the southernmost point of mainland India. Geographically, this place is very special because ये जो जगह है, यहाँ पर 3 ओशंस का संगम होता है, द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन। और ये सनराइज एक्सपीरियंस करने देश भर के कोने कोने से लोग हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पर आते हैं। लगभग 2-3 घंटे वहाँ बिताने के बाद अभी वक्त हो चुका है 8:40 एंड नाउ वी हैव टू गो एंड फाइंड अ प्लेस वेयर वी कैन गो फ्रेशन अप एंड हैव अ ब्रेकफास्ट। एंड उसके बाद फिर हम निकलेंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ। और कहते हैं कि वहाँ पर बहुत वक्त लगता है क्योंकि फेरी से जाना पड़ता है एंड फेरी के लिए बहुत लंबी लाइन होती है, तो वी हैव टू गो एंड फिगर इट आउट। लेकिन पहले अभी पेट्रोल फिल करवा लेते हैं। सुबह के बज चुके हैं 10 और हम अभी जा रहे हैं सीधा विवेकानंद रॉक मेमोरियल। वहाँ पे पार्किंग का इशू है, तो गाड़ी आपको लगभग आधा किलोमीटर दूर पार्क करनी पड़ेगी और फिर थोड़ा सा चल के आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है और एंट्री टिकट है फॉर 100 रुपीज़, बट उसके लिए बहुत लंबा क्यू है। बट उसके अलावा देयर इज़ वन मोर ऑप्शन, एक आप स्पेशल टिकट का ऑप्शन है जो कि है 300 रुपये, आप वो ले सकते हो। उसके लिए कोई लाइन नहीं है। स्पेशल टिकट ले लिया था, सोचा कि लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बट आगे आगे पता चला कि फेरी के लिए सबके लिए सेम लाइन है। उसमें कोई 100 वाली टिकट लो, आप भले ही 300 वाली टिकट लो, स्पेशल टिकट लो, फेरी के लिए एक ही क्यू है। तो हम बस वहाँ से अपना टाइम बचा के आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी लाइन थी। लाइन आगे भी हमें मिल रही है, तो एक पड़ाव पार कर लिया हमने 300 रुपये दे के। अभी बढ़ रहे हैं दूसरे पड़ाव की तरफ। ये सिर्फ 5-10 मिनट की एक फेरी राइड है टू गेट टू विवेकानंद रॉक मेमोरियल, बट ये राइड इज़ वन ऑफ द क्रेजीएस्ट एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ यहाँ का जो सी लेवल है दैट इज़ ऑलवेज ऑन पीक और समुद्र हमेशा तूफान पे रहता है। तो ये जो बोट है ये आपको बहुत ज़्यादा हिलने डुलने वाली है, तो ये भी एक क्रेजी एक्सपीरियंस है। सो 10 मिनट की फेरी राइड लेने के बाद, जो कि थी बहुत ही एडवेंचरस, हम पहुंच चुके हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो हमने टिकट ले लिया एंड दिस इज द एंट्रेंस स्पॉट। कम ऑन, लेट्स गो। This place is विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड 1892 में विवेकानंद जी यहाँ पर आए थे एंड उन्होंने मेडिटेट किया था। अभी तो फिलहाल हम फेरी बोट से यहाँ पर आ सकते हैं, बट वो यहाँ पर तैर कर आए थे और फिर उन्होंने यहाँ पर बैठ के मेडिटेट किया था। मेरे पीछे आप जो स्टैचू देख रहे हैं 133 फुट टॉल है एंड स्टैचू इज कॉल्ड तिरुवल्लुवर स्टैचू, जो कि यहाँ के रिनाउंड तमिल पोएट और फिलोसोफर थे। कन्याकुमारी इज वेरी स्पेशल बिकॉज ऑफ इट्स सनराइज एंड सनसेट पॉइंट्स, एंड जियोग्राफिकली ऑल्सो दिस इज अ वेरी स्पेशल रेयर पॉइंट बिकॉज टुवर्ड्स माई राइट देयर इज बे ऑफ बंगाल और मेरे सामने की तरफ यहाँ पे इंडियन ओशन, and towards my right
there is Arabian Sea. So यहाँ पे locally this is called Triveni Sangam. If you'll see closely, you can actually see the difference in the color of water. ये जो आप ब्रिज देख पा रहे हैं ना मेरे सामने, इस ब्रिज पे वॉक करना ही एक अलग एक्सपीरियंस है, बिकॉज दिस इज़ द ग्लास ब्रिज. ये इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज है ओवर द सी, एंड विच वॉज बिल्ड इन 2025. दिस ब्रिज इज 77 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड स्ट्रक्चर that links the Vivekanand Rock Memorial to the Tiruvallur statue, and it's a unique walk experience over the ocean. This statue is called Statue of Wisdom. Tiruvallur एक पोइट होने के साथ साथ एक फिलोसोफर भी थे. उन्होंने अपनी प्रीचिंग्स में लोगों को ये बताने की कोशिश की कि कैसे वो बिना अपना घर बार छोड़े एक सन्यासी का जीवन जी सकते हैं, एंड लोगों को उनकी ये प्रीचिंग्स बहुत अच्छी लगी, एंड इस तरह से वो काफ़ी फेमस हुए. Yesterday I was in मुनार, वहाँ पे टेम्परेचर था कितना 10-12 डिग्री, और अब आज मैं हूँ इस वक्त कन्याकुमारी में, और वहाँ पे टेम्परेचर है 31 with lot of humidity, feels like 35-36. ओह मैन, बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है. कोई मुझे वापस मुनार पहुँचा दो यार. विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाते समय व्हेन आई वाज इन द बोट आई सॉ दिस सी वॉक. तो मुझे उस वक्त लगा कि शायद यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं था. दिस प्लेस इज सो एम्प्टी, एंड ये इतनी खूबसूरत जगह है. बिल्कुल आप काफ़ी लंबा वॉक करके आप बिल्कुल समुद्र के बीच में जाके यू कैन एक्चुअली एन्जॉय द सी. बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, एंड आई डोंट नो व्हाई देयर इज़ नोबडी. यहाँ पर लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, बट आई वुड रेकमेंड कि अगर आप कभी कन्याकुमारी जा रहे हैं तो प्लीज़ 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 ये जगह पर जाइए और यहाँ पर थोड़ी देर अपना वक्त बिताइए. और आई होप आपको भी ये जगह ऐसे ही खाली मिले. लहरों को ऐसे बनते बिगड़ते देखते देखते मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वक्त कब गुजर गया. अभी 4 बज चुके थे और अभी तक हमने लंच भी नहीं किया था, एंड अभी वक्त हो चुका था सनसेट पॉइंट की तरफ बढ़ने का. तो हमने डिसाइड किया कि हम सीधा सनसेट पॉइंट पर चलते हैं. कन्याकुमारी के मौसम का कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं है यार, कभी भी कुछ भी हो जाता है. अभी इतनी गर्मी थी, मुझे बहुत पसीने आ रहे थे, और एकदम से यहाँ पे बारिश होने लगी है, और वो भी बिंदास बहुत तेज़. हम यहाँ पे वेट कर रहे थे सनसेट का, और सनसेट होने से पहले यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो गई है. लेकिन सर अभी भी दिखाई दे सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए हैं. दिस इज क्रेजी. सो हमारे साथ हो गया मोए मोए. 4 बजे से हम वेट कर रहे थे यहाँ पे सनसेट पॉइंट पे आके, और हमारी उम्मीदों पे पानी डल चुका है. बारिश हो चुकी है, सनसेट नहीं हो देख पाएंगे आज. सब लोग यहाँ पे, इतनी गाड़ियाँ आई हुई हैं, इतने लोग आए हुए हैं, बट आज सनसेट नहीं देख पाएंगे. और मैं कल तक यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ. फिर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ. अभी अगर सनसेट नहीं देख पा रहे हैं तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ रामेश्वरम के लिए. क्या कर सकते हैं आप, चलते हैं. मतलब वेट करते हैं. वैसे तो 15 मिनट रह गए, बट बादल इतने आ गए हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई चांस है. तो चलो ठीक है, निकलते हैं रामेश्वरम के लिए. थोड़ी देर वेट करके, क्योंकि कॉफ़ी पीते हैं फिर निकलते हैं. क्या ही कर सकते हैं. एंड मौसम अभी भी बहुत ख़राब है, और हमारा सनसेट हो गया मिस. कन्याकुमारी का सनसेट हम नहीं देख पाए. वी हैव टू एक्सेप्ट अ फेट.
ये हमारी किस्मत में नहीं था। बट अभी हमें निकलना पड़ेगा आगे, क्योंकि टुमारो इज़ मंडे एंड कल हमें रामेश्वरम जाना ही जाना है। एंड मंडे है तो वी डोंट वांट टू मिस इट। ये कोइंसिडेंटली हो गया है कि हम संडे को आज कन्याकुमारी हैं और कल हम जा सकते हैं, मतलब आज रात को ही हम रामेश्वरम पहुंच सकते हैं, ताकि कल मंडे हम रामेश्वरम टेम्पल जा सकें और ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकें। और तो फिर निकलते हैं। सो हाफवे हमने ड्राइव कर लिया है, 3 घंटे हो गए मुझे ड्राइव करते हुए। अभी टाइम हो गया 9:30 और हम रुके हैं अब एक चाय ब्रेक के लिए। 3 घंटे अभी और ट्रैवल बाकी है। 3 घंटे में हम रामेश्वरम पहुंच जाएंगे 12:30 बजे तक। तो एक चाय ब्रेक लेनी बनती थी। वेरी टायर्ड, थोड़ी सी सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है, बट चाय पी के अभी 2-3 घंटे और ड्राइव करना है, कर लेंगे और रामेश्वरम पहुंच के मैं मिलता हूं आपसे। सो अभी थोड़ी देर पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इतने बाइकर्स दिखते हैं, इतने व्लॉग्स लोग शूट करते हैं, बट हम मुंबई से कन्याकुमारी पहुंच गए, हमें कोई बाइकर्स का ग्रुप नहीं मिला। और फिर हम रामेश्वरम जाते जाते हमें एक पंजाबी भाइयों का एक ग्रुप मिल गया एंड इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी गाड़ी भी चंडीगढ़ की थी। तो इन्होंने, मतलब हम सब लोग ग्रुप के आपस में थोड़ा काफ़ी बातचीत करी। ये भाई लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक बाइक राइड कर रहे हैं एंड इनफैक्ट मुझे बाइक्स का कार से ज़्यादा शौक है, तो मुझे बाइकर्स को मैं देखता हूँ तो मुझे एक अलग से एक खुशी होती है। एंड होपफुली नियर फ्यूचर हम भी ऐसे बाइक राइड भी करने वाले हैं, मेरा ऐसा कुछ प्लान है। सो शाउट आउट टू ऑल द बाइकर्स। रामेश्वरम 26 किलोमीटर दूर। अभी तक रास्ते में बारिश नहीं मिली थी, बस रामेश्वरम पहुंचते इतनी तगड़ी बारिश हो रही है, तूफान आ रहे हैं यार, क्या बताऊं। ओहो, आगे वाला भाई तो बिल्कुल चल ही नहीं रहा है। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं रामेश्वरम। सामने मैं मंदिर के बिल्कुल आसपास में ही हूँ एंड यहाँ पे हमने किसी से पूछा है तो हमें बताया कि यहाँ मंदिर के आसपास आपको प्राइवेट पार्किंग्स मिल जाएंगी। एंड अभी बारिश कम हो गई है तो हम सोच रहे हैं कि हम अपना पूरा बेड सेटअप लगा के हम गाड़ी में रुक सकते हैं। तो अभी वी आर गोइंग टू फाइंड पार्किंग एंड देन विल सी। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत आसपास, मंदिर के आसपास दे आर लॉट ऑफ गेस्ट हाउसेज एंड होटल्स के ऑप्शंस। तो नहीं तो हम फिर किसी होटल में रुक जाएंगे। दैट्स द प्लान। सो पार्किंग की तलाश करते करते हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल सामने एंड बाहर से दर्शन तो अभी हो जाएंगे। दिस इज़ वन ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। बोलो नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव शंभु। जय श्री राम, जय श्री राम। सो हम पहुंच गए रामेश्वरम और गाड़ी पार्किंग में लगा ली है, बेड सेटअप कर लिया है। यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, अभी तो बारिश रुकी हुई है बट बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मैंने आपको रास्ते में दिखाया था। तो यहाँ पे नवंबर दिसंबर में मानसून होता है, तो इस वक्त यहाँ पे मानसून सीज़न चल रहा है, बहुत बारिश हो रही है। सुबह देखते हैं क्या होता है, बारिश में अगर ज़्यादा तेज़ हो तो शायद नींद भी ना पाए, बट देखते हैं। अभी बारिश रुक गई थी तो बेड सेटअप लगा लिया। एनीवेज अपना व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। टाइम हो गया 1 बज चुका है रात के और व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। मिलते हैं आपसे कल सुबह नए व्लॉग में।